दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर वाइज MCQ। इसमें जो है बिहार एसएससी के लिए चैप्टर वाइज रिवीजन हम लोग देखेंगे जीके जीएस का। और सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन का। दोस्तों इससे जो प्रश्न बनेगा वो आपके बिहार एसएससी में महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझें। और डिटेल चर्चा के साथ जो है इस वीडियो में दिया गया है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्त, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी, यानी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त समतावादी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए समतावादी। और इसका विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग, हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान एक साथ निर्मित मिले हैं। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान एक साथ निर्मित मिले हैं, परंतु उनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला है। समाज में लोगों का विभाजन था, समाज में लोगों का विभाजन था, है न, परंतु भेदभाव नहीं था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स समतावादी। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? जैसे चार ऑप्शन है। घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, गाय उनके लिए पवित्र पशु था, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, संस्कृति आमतौर पर अस्थिर था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पशुपति उनके द्वारा पूजे जाते थे, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी जो व्याख्या है दोस्त वो है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। पशुपति शिव, पशुपति शिव, तो पशुपति शिव की यहाँ पे पूजा होती थी। और मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति है। उनके धार्मिक जीवन में पशुपतिनाथ का विशेष महत्व था, जिन्हें आधुनिक शिव का आदि रूप भी कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी, पशुपति उनके द्वारा पूजे जाते थे। और अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मोहरें, बी मोहरें। और इसका व्याख्या है दोस्त, सिंधु घाटी की खुदाई में मोहरें, सिंधु घाटी की खुदाई में मोहरें वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है। सिंधु से अब तक 2000 मोहरें, कितना फ्रेंड्स 2000 मोहरें प्राप्त की जा चुकी है। इनमें लगभग 1200 अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहरों का निर्माण अधिकतर सेलखड़ी से हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सेलखड़ी, मोहरों का जो यहाँ पे निर्माण हुआ था वो सेलखड़ी से हुआ था। सुदृढ़ व्यापार का अंदाजा निम्न से लगाया जा सकता है। जैसे तांबा राजस्थान की खेतड़ी के खानों से आयात किया जाता था, और टीन चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। ठीक है, तांबा जो है राजस्थान की खेतड़ी की खानों से आयात किया जाता था, और टीन चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। तो भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था। और इसका जो विशेष विश्लेषण है वो समझिए, सिंधु घाटी में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, यानी पूरे विश्व में जो सभ्यता है उसमें जो है हड़प्पा सभ्यता एक है। 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई शुरू की गई थी, और 1921 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक 2000 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं।
1921 से लेकर अब तक जो है 2000 स्थल प्राप्त की जा चुकी है सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की, जिनमें 7 को महानगर की संज्ञा दी गई है। जिनमें 7 ऐसे हैं जिनको महानगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, 7 नगर जो है दोस्त इस प्रकार है। जैसे हड़प्पा, तो हड़प्पा का है खोजकर्ता दयाराम साहनी और रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित शहर है। अगला है मोहनजोदड़ो, जिसका खुदाई खोजकर्ता राखलदास बनर्जी थे, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे है चनहुदड़ो, जो एमजी मजुमदार के द्वारा सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। धौलावीरा आर.एस. बिष्ट के द्वारा, कालीबंगन ए. घोष के द्वारा, लोथल डी.एस. राव के द्वारा, बनावली आर.एस. बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शिखर रहित मंदिर, डी, ऑप्शन नंबर डी, शिखर रहित मंदिर नहीं पाई गई थी। और विशेष विश्लेषण इस प्रकार है कि सैंधव सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण पर काटती सड़कें, नगर का 2 टीलों में विभाजित होना, यानी पूर्वी टीला और दुर्ग रहित, पश्चिमी टीला दुर्गीकरण सहित, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था। लेकिन सिंधु सभ्यता में ना तो किसी विशेष धर्म के साक्ष्य मिले हैं और ना मंदिर जैसी कि कोई इमारत। यानी यहाँ पे कह रहा है कि ना ही इसमें किसी विशेष धर्म के साक्ष्य मिले हैं और ना ही मंदिर, ठीक है ना, जैसा कोई इमारत जैसे यहाँ पे मिला हो उसके जैसा, ना ही मंदिर मिला है और ना ही कोई धर्म का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पत्थर, वृक्ष और जानवर। ऑप्शन नंबर बी, पत्थर, वृक्ष और जानवर। क्योंकि सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध पत्थर, वृक्ष और जानवर के पूजा से साबित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला है, तो वो जगह जो है फ्रेंड्स वो है लोथल, ऑप्शन नंबर ए, लोथल। इसका जो विशेष विश्लेषण है वो इस प्रकार है। लोथल सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था जो आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, सन 1955 से लेकर 1962 ईस्वी के मध्य एस.आर. राव के निर्देशन में वहाँ खुदाई की गई। एस.आर. राव के निर्देशन में वहाँ खुदाई की गई। लोथल में पाए गए अवशेष हैं जैसे अन्नागार, पशुओं की हड्डियाँ, तांबा, कांचली मिट्टी के मनके, सोने का एक आभूषण, शंख एवं ईंटों का बना हुआ विशाल घेरा जिसे एस.आर. राव ने जहाज़ों का गोदी बताया है। यह विश्व का प्राचीनतम प्राप्त गोदीबाड़ा है। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, ऐसा साक्ष्य मिला है। एस.आर. राव के अनुसार लोथल लघु मोहनजोदड़ो के रूप में भी जाना जाता है। यानी उनके अनुसार, एस.आर. राव के अनुसार लोथल जो है लघु मोहनजोदड़ो के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का
टेराकोटा में अनुपस्थित था, वो क्या था फ्रेंड्स? वो था गाय। ऑप्शन नंबर सी। सैंधव सभ्यता के निवासी का संबंध गाय से नहीं था। इनका जो संबंध है वो उस समय गाय से नहीं था। गाय आर्यों का प्रमुख पशु व आर्थिक जीवन का आधार थी। गाय आर्यों का प्रमुख पशु था, आर्यों का प्रमुख पशु और आर्थिक जीवन का आधार भी था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी किला का था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चनहुदड़ो, जो बिना गढ़ यानी किला का था, बिना किला वाला चनहुदड़ो। कह रहा है कि चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। इस स्थल की खोज 1934 में की गई थी। इस स्थल की खोज 1934 में की गई थी। एनजी मजुमदार एवं 1935 ईस्वी में मैके द्वारा उत्खनन करवाया गया था। यहाँ के मकान पक्की ईंटों के बने होते थे, जिसमें शौचालय, स्नानागृह, आंगन आदि होते थे। मणिक मोहरे आदि मिलने से ज्ञात होता है कि यह औद्योगिक केंद्र रहा होगा, परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ जो है किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी चनहुदड़ो जो है वो बिना किले वाला शहर था। और अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी, यानी सिंधु घाटी की विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे व्यवस्थित शहरी जीवन था। यहाँ पे व्यवस्थित शहरी जीवन था। सैंधव सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता, ध्यान दीजिएगा दोस्त, नगरीय सभ्यता। जिसके विशेषता के रूप में समकोण पर काटती सड़कें, नगर का 2 टीलों में विभाजित होना और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था आदि, जिससे ज्ञात होता है कि सैंधव सभ्यता जो है वो सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी। सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी, यानी शहरी व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था। तो सिंधु घाटी के जो मकान होते थे वो प्रायः पक्की ईंटों से बने होते थे। व्याख्या है, सैंधव सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः पक्की ईंटों से बना होता था। सैंधव सभ्यता एक सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी। सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी। और सैंधव सभ्यता का मकान प्रायः मोटी दीवारों के बने होते थे, जिससे गर्मियों में कमरा ठंडा रह सके। ठीक है ना। और ये जो है सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु क्या था? तो वो था तांबा। मानव द्वारा पहला उपयोग किया गया धातु तांबा था। तो मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु तांबा था। भारत में नवपाषाण काल, भारत में नवपाषाण काल, भारत में नवपाषाण काल और सैंधव सभ्यता मुख्य रूप से ताम्रपाषाण काल के दायरे में रखी जा सकती है। सैंधव सभ्यता के लोग कांसे से भी परिचित थे। कांसे, यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो कांसे से भी परिचित थे, जो संभवतः टीन व तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। लोहा जो है उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। अगला प्रश्न है, देवी माँ की पूजा संबंधित थी।
देवी माँ की पूजा संबंधित थी, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता से, है न। सैंधव सभ्यता समाज एक मातृसत्तात्मक समाज था, मातृसत्तात्मक समाज था। यहाँ से कई टेराकोटा की नारी की मूर्तियां मिली है, अतः मातृदेवी की पूजा का संबंध सैंधव सभ्यता से है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से है। और यहाँ का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है ना। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताएं जो था वो है नगरीय सभ्यता, नगर सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए। सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ से प्राप्त हुए भवन अवशेष, जो समकोण पर काटती हुई सड़कें, कच्ची पक्की ईंटों से बने मकान, विलासिता की वस्तुएं, इस सभ्यता के नगरीय होने का प्रमाण है। ठीक है ना, नगरीय होने का प्रमाण है। इस सभ्यता के नगरीकरण का आधार विकसित व्यापार, जो कृषि पर आधारित था, जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है। और जल निकासी प्रणाली भी जो है इस सभ्यता का अनूठी विशेषता है। और अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन वो है अन्नागार। मोहनजोदड़ो लरकाना प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, जो सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का उदय होता है। मोहनजोदड़ो लरकाना प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित सैंधव सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर है। इसकी खोज वर्ष 1922 में की गई थी, 1922 में की गई थी, जो कि राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यहाँ से प्राप्त इमारतों में अन्नागार सबसे बड़ा है। यहाँ से प्राप्त विशाल स्नानागार भी एक भवन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य वस्तुएं हैं, जैसे महाविद्यालय भवन, पुजारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति आदि और भी है। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो आपके बिहार एसएससी में योगदान देने वाला है। तो आप लोग जो है इसका एक बार और अध्ययन कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक ऑनलाइन स्टडी से भी जुड़े रहें। वहाँ जो है अपडेट आपको दिया जाता है और इसका जो है PDF भी आपको वहाँ पे मिलता रहेगा।